स्टोरीज। यह कहानी आशीष कुमार द्वारा लिखी गई है। H2, अब ये मैं हूँ। उस आवाज की ये बात सुनकर दक्ष का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज उससे क्या कहना चाह रही थी। उसका मन इस समय पूरी तरह से उथल-पुथल से भर चुका था। दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरा शरीर, आत्मा, बदला। ये बुदबुदाने के बाद दक्ष ने दोबारा कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। इस पर उस आवाज ने दोबारा कहा, जब तुम जागोगे और मेरी यादों को अपनी यादों के साथ एकीकृत करोगे, तब तुम्हें सब कुछ पता जाएगा। ये कहते हुए वह आवाज और भी ज्यादा धीमी होने लगी और गायब होने लगी। उस आवाज ने गायब होते हुए कहा, बस मेरे पिताजी का हमेशा ख्याल रखना और तब मैं आराम से जा सकता हूँ। ये कहते हुए वह आवाज गायब हो गई। उस आवाज की बात सुनकर दक्ष पूरी तरह से अवाक रह गया और फिर अगले ही पल उसके आंखों के सामने एक तेज रोशनी धमकी और उसकी आंखें धुंधली हो गई। इसके बाद अचानक दक्ष ने अपनी आंखें खोली। इस बार उसके सामने अंधेरा नहीं था, बल्कि उसके चारों ओर किसी महल के कमरे की दीवारें थी। दक्ष ने पाया कि इस समय वह एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में तेज दर्द का एहसास हो रहा था। ये देखकर दक्ष चौंक गया और फिर उसने कहा, भैया, मैं मरा नहीं। ये कौन सी जगह है? क्या मैं कोई सपना देख कर रहा हूँ? वे कहते हुए दक्ष ने उठने की कोशिश की, तब उसे अचानक अपने शरीर में तेज दर्द का एहसास होने लगा। दक्ष ने अपने दर्द को सहा और उठकर बैठ गया। जब उसने अपनी नजरें दौड़ाई, तब वह अपने चारों ओर देखकर हैरान रह गया। उसने पाया कि अब वह एक पूरी तरह से नई जगह पर आ गया था। दक्ष ने अपने मन में कहा, ये क्या बकवास है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? जब दक्ष ने इतना भर कहा ही था कि इतने में उसके दिमाग पर एक तेज और जोरदार झटका लगा और उसे अपने सिर में तेज दर्द होने लगा। उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके आंखों के सामने बहुत सारी स्मृतियां और दृश्य चलने लगे। ये सभी पादे दक्ष के दिमाग में एक एक करके एकीकृत होने लगे। कुछ समय बाद जब दक्ष के दिमाग में सारी यादें एकीकृत हो गई, तब उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वह दोबारा अपने बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ ही समय में दक्ष की चीख सुनकर उसके कमरे में कुछ लोग दौड़ते हुए अंदर आए। इनमें एक बूढ़ा आदमी, दो नौकर और कवच पहने एक आदमी था। उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, क्या हुआ? शौर्य इस तरह से चीखा क्यों? आपने तो अभी कहा था कि शौर्य की हालत बहुत गंभीर है और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। तो फिर ये चीख? इस पर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, महामहिम, मैं अभी देखता हूँ। ये होने के बाद वह बूढ़ा वैद्य दक्ष को जांचने लगा। कुछ समय तक दक्ष की जांच करने के बाद अचानक उस बूढ़े वैद्य की आंखें आश्चर्य से भर गई और उसने कहा, असंभव, ये कैसे हो सकता है? उस बूढ़े वैद्य की बात सुनकर वह आदमी थोड़ा घबरा गया और उसने तुरंत कहा, क्या हुआ वैद्य जी? क्या दक्ष, क्या वो? उस आदमी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी जैसे किसी सदमे से जाग हो। उसने अपनी आश्चर्य भरी आंखों से उस आदमी की ओर देखा और फिर उसने कहा, महामहिम, मैंने आज सुबह ही राजकुमार का निरीक्षण किया था और इस बात की कोई भी संभावना नहीं थी कि यह अब बच पाएंगे। किंतु अब उस बूढ़े व्यहा की बात सुनकर उस आदमी के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई और फिर उसने कहा, पर अब क्या वैद्य जी? उस आदमी की बात सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, पर अब जब मैंने राजकुमार के शरीर की जांच की तो पाया कि उनकी सभी गंभीर घोटे ठीक हो चुकी है और केवल कुछ बाहरी घोटे ही बची है।
ये एक चमत्कार है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। उस बूढ़े वैद्य की ये बात सुनकर वह आदमी और दोनों नौकर भी एक पल के लिए हैरान रह गए, और फिर अगले ही पल उस आदमी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने खुशी से कांपते हुए कहा, वैद्य जी, क्या ये सच है? क्या आप सच कह रहे हैं? दक्ष अब ठीक है। उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर उस बूढ़े वैद्य ने कहा, जी महामहिम, अब राजकुमार खतरे से पूरी तरह से बाहर है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। तारांकन। ये सुनकर वह आदमी बहुत ही ज्यादा खुरा हो गया। इसके बाद कुछ और बात करने के बाद सभी लोग उस कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन जब दक्ष ने दोबारा अपनी आंखें खोली, तब उसकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लिया। उसने खुद से कहा, दक्ष, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इस जीवन में मैं किसी को भी खुद को धमकाने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, मैं उन सभी से तुम्हारा बदला लूंगा। अब तुम आराम से जा सकते हो। से कहते हुए दक्ष की मांगों और भी ज्यादा दृढ़ हो गई। अपनी पूरी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को अब सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी यादों को एकीकृत करने के बाद दक्ष को ये पता चला कि दक्ष अब पृथ्वी पर नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया में है, जहाँ केवल मजबूत लोगों का ही सम्मान किया जाता था और कमजोरों को धमकाया जाता था। अपनी यादों से दक्ष को पता चला कि उसकी आत्मा अपने समान नाम वाले एक 18 वर्षीय लड़के के शरीर में आ गई है, जो अभी मृत्यु के निकट था। उसे अपनी यादों से पता चला कि कुछ समय पहले 4 पर्वतीय संप्रदाय जहां पर इस शरीर का मालिक परीक्षण के लिए गया था, वहां इसी के एक चचेरे भाई ने इसकी बेरहमी से पिटाई कर दी और इसे पूरी तरह से मरने की हद तक पीट दिया। जब इसे वापस इस महल में लाया गया, तब तक इसकी सांसें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और अंत में इसकी मृत्यु हो गई। उसे अपनी यादों से इस दुनिया के बारे में भी बहुत सी बातों के बारे में पता चला, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद दक्ष ने कहा, अब से वे मैं हूँ और अब मुझे इस जीवन में कोई भी धमका नहीं सकता। ये कहते हुए दक्ष की आंखें पूरी तरह से दृढ़ हो गई।